just because I don't know how to cook doesn't mean my baby deserves to eat shit. अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कंसीव करने से पहले अपने हस्बैंड के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन करनी थी, बट हमने मीरा को कंसीव कर लिया था। तो वो कॉन्वर्सेशन मैंने कंसीव करने के बाद अपने हस्बैंड के साथ करी, जिसमें ही वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट, बट वी हैड टू। उस वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, सो आई थॉट टू कवर इट इन दिस वीडियो। सो इफ यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस दीज थिंग्स विद योर पार्टनर, देन प्लीज डू बिफोर प्लानिंग अ बेबी। फर्स्ट पॉइंट इज हु विल बी द प्राइमरी केयर गिवर। आपका हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई गार्डियन हो सकता है, आप जो बच्चे की मदर है वो हो सकती है, बट डिसाइडेड ये भी प्लान करने से पहले क्या पता मदर को प्राइमरी केयर गिवर ना बनना हो, तो उसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है। इफ यू बोथ वांट बेबी, नैनी हो सकती है, इट कैन बी एनीवन, बट यू हैव टू प्री प्लान इट। Who will take career breaks? Let's talk about this. It's very normal and we should normalize it कि fathers भी career break ले सकते हैं just to raise their kids, to take care of their families. It's not a big deal. We are in 2025-26. I think we should normalize this thing as well. Next is how will household chores will be divided. In my case हमारे पास पहले से ही, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही वर्किंग थे, तो कुक थी, हेल्प थी, स्वीपिंग, बर्तन, सब चीज़ों के लिए बस कपड़े वगैरह खुद से धोने पड़ते थे। बट मैंने जापा रखी 1 महीने के लिए, तो हमारे केस में इतना डिफिकल्ट नहीं था क्योंकि बहुत सारे घर के काम नहीं थे। द इन-लॉज आर ऑल्सो वेरी सपोर्टिंग इन माई केस। बट अगर आप लोग अलग रहते हैं या इन-लॉज आपके साथ नहीं रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, जस्ट यू, योर वाइफ, योर हस्बैंड एंड द किड, देन आपको पहले से प्लान करना बहुत ज़रूरी है कैसे जो घर की जिम्मेदारियां हैं, जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, विल बी डिवाइडेड. Next is who will handle night duties and sleepless nights, especially if the mother is exclusively breastfeeding. Ask me, it's very difficult. So मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, I'm going to link it up in the comment, pinned comment, so आप वहाँ पे देख सकते हैं। मेरे केस में मेरे हस्बैंड 2 से 3 बजे तक देखा करते थे, उसके बाद इट वाज माय टर्न, एंड क्योंकि वो ऑफिस इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया था, तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो स्पेशली जो इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं वो निकाल लिए थे, एंड थैंकफुली मीरा का स्लीप रूटीन हैज़ बीन इन प्लेस सिंस डे 1, तो इतनी कभी डिफिकल्टीज नहीं होती थी। मेरे को सिर्फ फीड कराने के लिए उठना पड़ता था, बाकी अगर रॉकिंग करना है या थोड़ा बहुत घुमाना है तो उसके लिए माय हस्बैंड वाज ऑलवेज देयर, वी टुक केयर ऑफ इट। सो यू शुड आल्सो डिस्कस दिस बिफोर हैंड। दिस वन इज वेरी कंट्रोवर्शियल क्योंकि इसके ऊपर मुझे गाली भी पड़ सकती है बहुत लोगों से। सो हु विल स्टे विद द मदर ड्यूरिंग रिकवरी एंड द जापा टाइम। अगर आप लोग हायर कर सकते हो तो एक जापा हायर कर लो, टाइमिंग आप उसकी खुद से कस्टमाइज कर सकते हो तो कर लो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो जस्ट मेक श्योर कि मदर कंफर्टेबल होनी चाहिए, जो जिसका रिकवरी पीरियड है वो इंसान कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि फीडिंग कराना पड़ता है, 10 चीजें होती हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है कि अगर मदर इन लॉ रह रही है या कोई हस्बैंड की साइड से रह रहा है, तो मदर होती है वो कंफर्टेबल नहीं हो पाती है। इन सब चीजों की जिम्मेदारी हस्बैंड को प्लीज आप लोग लेना। जैसे मेरे केस में था, आई वॉज प्रीटी मच ओके कि कोई भी मेरे साथ रहे दिन में, लेकिन रात को मुझे मेरा हस्बैंड साथ में चाहिए, एंड एट नाइट आई जस्ट वांट कि रात में अगर कोई और भी मेरे साथ मेरे रूम में सोने वाला है, कि हस्बैंड हैज टू बी देयर, चाहे वो बेड पे सोए चाहे वो नीचे सोए, जो भी कोई थर्ड पर्सन है, दैट पर्सन हैज टू मेंटेन पिन ड्रॉप साइलेंस, नो एक्टिव प्ले टाइम, नो टॉकिंग एट नाइट इन माई रूम, सो दैट मीरा का एक जो कंसिस्टेंट मैं रूटीन बनाना चाहती थी बेड टाइम का वो बन सके, एंड आई वॉज प्रीटी मच सक्सेसफुल ऑल्सो इन दैट। मेरे इन लॉज वर सो सपोर्टिंग कि जब मैं वो रूटीन बनाना चाह रही थी तो वो बन भी पाया, दे सपोर्टेड मी थ्रू दिस। नेक्स्ट इज विच हॉस्पिटल एंड विच डॉक्टर आर यू चूजिंग। ये पहले से ही डिस्कस कर लेना, लास्ट मिनट पे बिल्कुल भी ऐसा हरी मत करना कि किसी भी हॉस्पिटल में ले गए। आसपास का कोई भी हॉस्पिटल, कहाँ पे आपको डिलीवरी करवानी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी, आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन आपकी जॉब कहीं और है, अगर आपको किसी और सिटी में करवानी है तो पहले से ही लाइक 8th मंथ में ही आप जाके शिफ्ट हो जाओ वहाँ पे, सो दैट इट्स ईजी फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि 9th मंथ में एट टाइम्स बेबी एक दिन का भी टाइम नहीं देता है, कभी कभार पूरा महीना निकल जाता है, पर कभी कभार एक दिन भी नहीं मिलता है। सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस एज वेल। नेक्स्ट इज हाउ विल फाइनेंसेस, सेविंग्स एंड बेबी एक्सपेंसेस बी मैनेज्ड। बिल्कुल मत शर्माओ, आपकी ही फैमिली है, बात करो इस बारे में, आपकी वाइफ है, आपका हस्बैंड है, प्लीज टॉक टू ईच अदर अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज अदरवाइज आगे जब ये अनप्लान फाइनेंसेस आएंगे ना, डाइपर्स के, वाइप्स के, कपड़ों के, स्पेशली एक एक दिन में, लाइक एक एक वीक में यू विल बाय अ क्लॉथ कि बच्चे को अभी बड़ा आ रहा है, आप सोचोगे थोड़े टाइम बाद पहनाती हूँ, लेकिन जब आप उसको पहनाने का टाइम आएगा तो वो उसको एकदम छोटे हो चुके होंगे। सो यू डोंट नो हाउ योर बेबी विल ग्रो। अभी आप जो नहीं सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज्यादा अनइमेजिन्ड, अनप्लैन्ड एक्सपेंसेस आपके सामने आने वाले हैं। आस्क मी, आई एम द न्यू मदर, बी रेडी फॉर दैट टू।
दिस इज अनदर कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट. हु विल हैंडल इन लॉज एंड द रिलेटिव्स. लोगों का आना जाना, इन लॉज का बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करना अगर होता है तो, बिकॉज मोस्टली केसेस में होता है, सो वी हैव टू टॉक अबाउट इट एज वेल. सो ये सारी चीज़ें हमें पहले से ही प्लान करके चलनी चाहिए ताकि आगे चल के मदर को कोई प्रॉब्लम ना हो. सी, इट्स वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर द मदर स्पेशली. बेबी को हर कोई देख लेगा, बेबी का ख्याल रखने के लिए देयर विल बी सो मेनी अदर पीपल, लेकिन मदर का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होता है. तो बेबी अपने आप पल जाएगा, उसको कोई नहीं चाहिए. मदर विल टेक केयर ऑफ द बेबी इफ यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ द मदर. ऑल्सो सेट बाउंड्रीज एंड मेक श्योर दैट समवन एनफोर्सेस देम, बिकॉज बहुत जरूरी होता है जब बहुत ज्यादा रिलेटिव्स, लोगों का आना जाना, बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर. तो वट एवर द बाउंड्रीज आर, समवन इज एनफोर्सेस देम. Now, like I said, मदर का ध्यान रख लो, बेबी का ध्यान वो पूरा टाइम खुद से रख लेगी. My next point is related to this only, that who is going to take care of the mother's mental health. So there will be so many difficulties. एक अच्छा खासा इंसान जो ऑर्गेनाइज रही है ऑल थ्रू हर लाइफ, नाउ हर मेंटल हेल्थ इज सो डेविस्टेटेड कि उसको कुछ नहीं पता, सब कुछ ऐसे गुचड़ पुचड़ हो रखा होता है माइंड में. जस्ट मेक श्योर दैट समवन इज देयर टू टेक केयर ऑफ हर मेंटल हेल्थ. So these were the points that I think every parent should discuss before having the baby. Not planning doesn't make you flexible, but it makes you unprepared. And babies shouldn't suffer because adults avoid uncomfortable conversations. They need routine, support, and clear responsibilities between parents. Baby needs love, but parents need more clarity. It's like, just because I don't know how to cook doesn't mean my baby deserves to eat shit.